एक चीज़ जो हम सब में कॉमन है वो है अपना ध्यान ना देना। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मेंटल पीस पर और सेल्फ पर ध्यान दें। और आज की वीडियो कुछ इसी बारे में है और कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करेंगे जो मेरे बहुत काम आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने खाने पीने की, और यह हर गृहिणियों के लिए काम है। सबसे पहले खाना पीना, सबसे पहले किचन का काम। तो दोस्तों आज मैं विंटर में अक्सर निकालना ही होता है हर मौसम में, लेकिन विंटर में मैंने क्या देखा कि ये मक्खन में मलाई रख रखी थी कई दिनों से। तो ये इतने अच्छे, जैसे मैंने ग्राइंडर चलाया, ज़रा सा गुनगुना पानी डाला और ये देखिए, मुझे ऐसा लगा कि मक्खन को भी ठंड लगती है। और देखिए इतने अच्छे बुलबुले से ऊपर आ गए कि निकालने में मक्खन तो मज़ा ही आ गया। और फिर उसके बाद मैंने इसको गैस पर रख दिया और मेरा ये घी बनकर रेडी है। देखिए घर में जो हम शुद्ध घी बनाते हैं, चाहे मलाई से हो, अगर अपने घर का दूध, तो वो तो कॉस्टली ही मिलता है जब किसी के यहाँ मिलता ही है। और फिर हम जो दूध लेते हैं उससे भी इस तरह मलाई से मक्खन इकट्ठा करके बना सकते हैं। तो ये घर का शुद्ध घी हमें पूजा के लिए और खाने के लिए, हर चीज़ों में ठंडियों में ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। हर कोई यूज़ करता है। फिर उसके बाद ठंडियों में एक चीज़ और कॉमन होती है जो कि हलवा। तो हम ये सैटरडे का ब्लॉग है और ये हमारे यहाँ बहुत ठंडी हो रही थी। फिर मैंने कहा लो हलवा बनाए। तो हलवा भी हम किस चीज़ का बनाए हैं, देखिए। तो हमने बनाया है बाजरे का आटे का। थोड़ा सा मैंने सूजी मिक्स की और बाजरा का आटा, इसको मैंने भून के और इसको अच्छे से मैंने उसमें पकाया और गुड़ डाला इसमें। ये वाकई में इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था। आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना। ये इतना टेस्टी था कि फिर उसको मैंने बनाया और सारे खाए। फिर इतनी ठंडी हो रही थी दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा बहुत अपना भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। फिर मैं सारा काम करके नहा के बच्चों को नहला के सारा इनको खिला पिला के फिर मैं बैठ गई थोड़ा सा मशीन लेके। फिर मुझे ऐसा लगा कि ठंड बहुत हो रही है, मुझे थोड़ी सी चाय पी लेनी चाहिए। तो फिर मैं अपने ठंड को महसूस करते हुए फिर मैंने चाय बनाई और बेटी को दिया। बेटा तो पीता नहीं है, फिर मैंने बेटी को दिया और फिर मैं हाथ यूँ गर्म कर रही थी। ठंडियों में एक चीज़ का तो वो होता है कि आप स्टील के कप में चाय पिए, फिर उससे क्या होता है हमारा हाथ भी गर्म हो जाता है और हमें चाय भी पी लेते हैं। तो यूँ मैं कुछ इस करके मैंने चाय पी और हाथ थोड़ा गर्म किया। फिर मैंने मशीन उठाई और उसके बाद में, ये मशीन मेरी बहुत दिनों से पड़ी थी, क्योंकि जब से ठंडियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से तो बहुत कम ही जिनका काम है रेगुलर वो तो करेगा ही, लेकिन हम जैसी जो होम वूमेन है वो तो कम ही यूज़ करेंगी ठंडियों में, क्योंकि टाइम भी कम हो जाता है और काम भी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसलिए आज मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं उठाती हूँ, इसको साफ़ करूँगी और इसका थोड़ा सा यूज़ करूँगी बीच बीच में। नहीं तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सारे ये ख़राब होने लगती हैं। तो फिर इसलिए मैंने इसको उठाया, इसमें इसको साफ़ किया और ऑयल डाला इसमें। फिर ये मैं क्या देख रही हूँ नीचे इसमें वो नहीं लग रही है बॉबिन। फिर मैंने कई मशक्क़त के साथ मैंने लगाया इसको और फिर देखिए बेटा इधर उधर दौड़ रहा है। और फिर मैंने इसे पेंसिल छील के दिया और इसके एक एक नट को मैंने खोल करके सारा साफ़ किया इसको। फिर मैं जो थोड़े से कपड़े फटे वटे थे इधर उधर, उसको मैंने थोड़ा उस पर मशीन चलाई और यूँ ही करके मैं इसको सही कर रही थी। आज मुझे फ़िलहाल कोई ज़्यादा कुछ सिलना नहीं था, बस यूँ ही जैसे पैजामी या फिर सलवार या कैप कहीं भी सिलाई टूट जाती है तो उसका यूज़ करने के लिए मैंने कहा वैसे साफ़ भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत हम इसका यूज़ भी कर लेंगे बीच बीच में। नहीं तो 6 महीने से ये यूँ ही पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों तो ये चीज़ तो कॉमन है, हम किसी चीज़ को अगर यूज़ नहीं करेंगे
तो वो क्या होती, खराबी हो जाती। वो कोई भी चीज़ हो, चाहे घर हो या मशीन हो या कपड़े हों या कुछ भी हो, हर एक चीज़ें हों जो खाने पीने की हों। कई बार हम चावल रख देते हैं, आटा रख देते हैं, अगर उसको यूज़ नहीं करते हैं तो रख के रख के ख़राब ही हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ को भी समय समय पर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। गर्मियों में तो ये अक्सर ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ठंडियों में लोग इसको कम यूज़ करते हैं। जिनका काम है वो तो करेगा ही। फिर इसलिए मैंने आज उठाया और इसका अच्छे से सफाई करके फिर मैंने थोड़ा इसको चलाया, फिर ये साफ़ चलने लगी अच्छे से। तो क्या है ना कि ये सब चीज़ें तो लाइफ में कॉमन होती हैं, बच्चों को संभालना, घर का काम करना और साथ में थोड़ा थोड़ा अपने केयर करना और ये छोटी मोटी चीज़ें, तो ये तो सारी चीज़ें आम बात होती हैं। लेकिन अपने लिए कुछ सेल्फ डिपेंड होने के लिए थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, क्योंकि हमने एक चीज़ देखा है कि जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, जब से जैसे हमने किचन का मुझे सीन लेना है तो मेरे मन में यूँ लगता है कि हमें किचन साफ़ करनी है, क्योंकि फ़ोटो अच्छी आए, वीडियो अच्छी बने। तो एक चीज़ तो मैंने यूँ देखा कि अगर हम यहाँ लॉबी के से सीन ले रहे हैं तो लॉबी को हमें साफ़ करना है। फिर वो अपने आप जैसे जहाँ पे हमें वीडियो बनाना होता है वहाँ की चीज़ों को हम अरेंज करते हैं। पहले हमें क्या दिखाना है, क्या चीज़ नहीं दिखाना है, तो हम उसे वैसे उस तरह का बैकग्राउंड बनाते हैं। तो एक चीज़ तो मैंने ये देख लिया कि अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसके साथ में हमारा मतलब काम का रूटीन ही अलग हो जाता है। अब इससे हमें क्या होता है कि हमारा किचन भी साफ़ हो जाता है और काम भी हो जाता है और हमारी वीडियो भी बन जाती है। तो हर जगह की ऐसे होती है। अगर हमें छत की सेल लेनी है या हमें कुछ बाहर की सीन लेनी है, कोई बाहर की चीज़ लेनी है, तो हम मतलब उसके हिसाब से, जैसे कोई वो आया और फेस्टिवल आया तो उसके लिए हमें शॉपिंग भी करनी है, तो शॉपिंग में हमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें वीडियो बनानी होती है। तो हमें यूँ मतलब हमारा थोड़ा घूमना टहलना भी हो जाता है और काम भी हो जाता है, वीडियो भी बन जाती है। तो इस तरह से मैं देखती हूँ कि काम तो मतलब हमेशा करना ही है, लेकिन कुछ अलग तरीके से करेंगे तो उसके लिए मतलब हमें अपने अंदर थोड़ी सी उत्सुकता होती है। तो बस यही चीज़ें हैं, इसी चीज़ों को सोच कर अगर हम आपस में चलेंगे तो इससे हमारा दिन भी पॉजिटिव निकलता है और मन भी साफ रहता है और हर चीज़ें मतलब हो जाती हैं बढ़िया सी। इन्हीं सब चीज़ों को सोचकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या है कि हम उतने काम को करते बोर हो जाते हैं और एक दिन हमारे अंदर इतनी क्रूरता हो जाती है कि हम अपना जीवन जीना ही भूल जाते हैं फिर। लेकिन अगर कोई चीज़ हम करने को ठान लेंगे तो उससे हमारे जीवन में मतलब हमारा लाइफ इतना इंजॉय भरा हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा आज हमें क्या करना है। हम रात को ही सोच लेते हैं कल हमें किस चीज़ की वीडियो बनानी है, हमें अपने व्यूअर्स को क्या दिखाना है, जिससे हमारे पास कई सारे मतलब हमारे सब्सक्राइबर जुड़े, या हमसे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारी वीडियो क्यों देखना चाहेंगे। मतलब इसी सब चीज़ों को लेके हमारे अंदर एक अलग ही काम करने की उत्सुकता होती है। और तो चलिए दोस्तों, इसी पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर मेंशन करना दोस्तों। इससे हमें क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हमें और अच्छे सी वीडियो बनाने का मन में उत्सुकता हो जाती है दोस्तों। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत सारा कमेंट करेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे।